तो चलिए आज हम इस वीडियो लेक्चर में जो कवर करेंगे वो कवर करेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। जो मैं आपको आज सिखाने वाला हूं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की एक इजी लैंग्वेज में अंडरस्टैंडिंग कराने वाला हूं। इस कॉन्सेप्ट को मैं अच्छे से समझाने वाला हूं कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, आप इसको ध्यान से समझिए। और इस वीडियो लेक्चर के बीच में एक छोटा सा टॉपिक और आएगा जिसे हम फैक्टोरियल बोलते हैं। फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है, जीरो का फैक्टोरियल क्या होता है, किसी भी नंबर को आपके सामने दिया जाए तो उसका फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है, और कुछ हम प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन होता है ना मेरे बच्चों, उसका इस्तेमाल जो है फिजिक्स की कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में भी इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिक लेक्चर हुआ, जैसे बात बेसिक लेक्चर हुआ मैथमेटिक्स के लिए और फिजिक्स के लिए, तो बेसिक लेक्चर हुआ ही हुआ। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इज द पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स बट यूज्ड इन डिफरेंट प्रॉब्लम्स, यानी डिफरेंट प्रॉब्लम्स में इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो ये आपके लिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीखना बहुत जरूरी है, तो आपको ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को देखना है। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन, और आप देख रहे हैं सीखोपीडिया यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन क्या होता है। एक बच्चा पूछ रहा है कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन जो है उसका मीनिंग क्या होता है। स्वाभाविक है कि अगर हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करा रहे हैं तो उसका मीनिंग बताएंगे, फिर भी आपका इक्वेशन जायज है और तो हम इसका मीनिंग पहले समझा देते हैं आपको। ध्यान से इसका मीनिंग समझिए बच्चों। अगर हम परम्यूटेशन की बात करें तो परम्यूटेशन का मीनिंग एक्चुअल में क्या होता है, अगर हम एक सिग्निफिकेंट मीनिंग बताएं परम्यूटेशन का, तो परम्यूटेशन का मीनिंग होता है अरेंजमेंट। क्या होता है बच्चों? अरेंजमेंट, यानी अरेंजमेंट करना है ना, किसी चीज का, किसी नंबर का अरेंजमेंट करना या किसी अलग अलग सिचुएशन में किसी चीजों का अरेंजमेंट करना, यानी परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। आई होप आपको समझ में आया। दूसरा आता है कॉम्बिनेशन। यहां पे बच्चों जो कॉम्बिनेशन का मीनिंग होता है ना, कॉम्बिनेशन का मीनिंग होता है सिलेक्शन, यानी सिलेक्ट करना, सिलेक्शन करना। तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन और परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। ठीक है, ये समझ में आया? दोनों में अंतर, डिफरेंस आपको समझ में आया? अब क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पे कि ये जो मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, अगर हम सीख भी गए तो हमें ये कैसा पता लगेगा कि इस वाली प्रॉब्लम में परम्यूटेशन लगाएं और इस वाली प्रॉब्लम में कॉम्बिनेशन लगाएं। जाहिर सी बात है ये आपका क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन पुटअप किया कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल हम कहां कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, और कैसे पता लगेगा कि परम्यूटेशन का इस्तेमाल हम यहां करें या कॉम्बिनेशन का यहां करें। तो मैं आपको बता दूं इसमें एक मेजर डिफरेंस होता है जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में यही मेजर इंपॉर्टेंट जो मैं आपको ये डिफरेंस बता रहा हूं ये आपको काम आएगा। देखिए जो परम्यूटेशन होता है, परम्यूटेशन में याद रखना ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। परम्यूटेशन में कोई सिचुएशन मिल जाए तो उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। अगर वहां इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है तो वहां परम्यूटेशन लगेगा। लेकिन किसी सिचुएशन में अगर ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब वहां बोल रहा है कि भाई ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तो वहां कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना है। क्या करना है बच्चों? कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना है, ध्यान रखना है आपको ये बात। ठीक है, अब तो समझ में आया। अब हम एक रियलिस्टिक एग्जांपल देते हैं। आप इस रियलिस्टिक एग्जांपल को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ऑर्डर वाली बात क्या है और क्या नहीं। ठीक है, अब मान लीजिए सपोज करो वी हैव टू सिलेक्ट ए क्रिकेट टीम। हमें एक क्रिकेट टीम को सिलेक्ट करना है जिसमें हम कुछ प्लेयर को लेंगे, और उसमें प्लेयर में हम ले लेते हैं कि विराट कोहली ले लेते हैं, शमी ले लेते हैं, रोहित शर्मा ले लेते हैं, हार्दिक पांड्या ले लेते हैं। ये डिफरेंट प्लेयर को हमने अपनी टीम में ले लिया। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि आपने पहले नंबर पे कौन लिया, दूसरे नंबर पे कौन लिया, चौथे नंबर पे कौन लिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, पहले नंबर पे चाहे किसी को रखो, दूसरे पे किसी को रखो, इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें सिर्फ एक टीम बनानी है और टीम में प्लेयर लेने, कौन किस नंबर पे है ये इंपॉर्टेंट हम नहीं लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, किस ऑर्डर में आपने प्लेयर को रखा ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। तो जाहिर सी बात है इस सिचुएशन में क्या लगना चाहिए, कॉम्बिनेशन या परम्यूटेशंस। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि परम्यूटेशन का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन यहाँ कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल होगा। तो कॉम्बिनेशन है ना, कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होगा तो या कॉम्बिनेशन यूज होगा क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। राइट, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो इस सिचुएशन में आपने देखा कि एक टीम बनाई हमने और उसमें खिलाड़ी हमने लिए, लेकिन खिलाड़ी किस नंबर पे है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्डर नॉट इंपॉर्टेंट, तो इसका मतलब यहाँ कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होगा। बट अगर हम यहाँ पे ये कह देते कि यहाँ पे हम एक टीम बना रहे हैं और इस क्रिकेट टीम में हमें क्या करना है, क्रिकेट टीम में पहले नंबर पे विराट कोहली को रखना है, दूसरे नंबर पे रोहित शर्मा को रखना है, तीसरे नंबर पे मोहम्मद शमी को रखना है, चौथे नंबर पे हार्दिक पांड्या को रखना है। ऐसे ही हमें एक ऑर्डर में रखना है। ठीक है, तो पहले नंबर पे हमारा ये खिलाड़ी होगा, दूसरे पे ये खिलाड़ी होगा, तीसरे पे, तो ऑर्डर है यहाँ पे ऑर्डर में हम जो है अपनी क्रिकेट टीम को तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए पर बच्चों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है तो इस सिचुएशन में हम क्या यूज करेंगे, जाहिर सी बात है परम्यूटेशन का इस्तेमाल करेंगे। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे कहां पे, जैसे मैंने बताया कि इस क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि भाई परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल हम कहां करेंगे, मैंने कहा ना, और ऑर्डर का क्या है रोल है यहाँ पे। मैंने बताया कि ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट किसके लिए, कॉम्बिनेशन के लिए। ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन के लिए, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट किसके लिए, परम्यूटेशन के लिए। इन सिचुएशन में हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब बच्चों कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन को और आगे तक पढ़ने के लिए, थोड़ा हाई पढ़ने के लिए हमें एक छोटा सा टॉपिक हमें पढ़ना पड़ेगा,
और वो हमारा टॉपिक है, ध्यान से देखिए, टॉपिक है हमारा, ध्यान से सुनिए, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल पर जो बड़ा बेसिक टॉपिक है, क्योंकि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को समझने के लिए आपको फैक्टोरियल समझना पड़ेगा कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं फैक्टोरियल क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में ये रखना है कि फैक्टोरियल होता क्या है, फैक्टोरियल होता क्या, ठीक है, फैक्टोरियल होता क्या है। और यहाँ पे लिखा है फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन यानी फैक्टोरियल का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, यानी डिनोट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे आपको ये सिंबल दिख रहा है, ठीक है, यही सिंबल आपका क्या है, फैक्टोरियल का सिंबल है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे ना, जैसे 5 का फैक्टोरियल हमें निकाला, देखो 5 का फैक्टोरियल, तो 5 का फैक्टोरियल में कैसे निकाला, ऐसे निकाला 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, और इनका प्रोडक्ट किया तो 120 आ गया। यानी 5 का फैक्टोरियल अगर हम निकाले तो 120 आंसर आ गया आपके पास, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई 120, ठीक है। अब अगर हम 4 फैक्टोरियल निकाले, अगर 4 फैक्टोरियल निकाले तो क्या जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 24। तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई 24। तो आप देख रहे हैं ना, देखो वैल्यू हमने कैसे निकाली, किसी भी फैक्टोरियल नंबर की वैल्यू आप कैसे निकाल रहे हैं। या 6 फैक्टोरियल ले लीजिए, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसकी वैल्यू आएगी 720, यानी 720 यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे 4 5 6 फैक्टोरियल हमने निकाला, या 100 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल, 25 फैक्टोरियल, किसी भी फैक्टोरियल, किसी भी नंबर के फैक्टोरियल आप निकाल सकते हो इस मेथड से। इनमें आप देख रहे हैं फैक्टोरियल निकाला हमें कैसे, हमने क्या किया, प्रोडक्ट किया है ना, हमने जैसे 6 फैक्टोरियल निकाला, 4 फैक्टोरियल निकाला, 5 फैक्टोरियल निकाला। तो इसमें हम कर क्या रहे हैं मेरे बच्चों, हम एक्चुअल में इसमें कर क्या रहे हैं, इसमें जो भी फैक्टोरियल निकाल रहे हैं पहले वो नंबर रखा हमने, फिर उसमें से एक एक माइनस करते गए और उनका फैक्टोरियल, उनका जो मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है, वो निकालते हैं। जैसे 5 का हमने फैक्टोरियल निकाला तो पहले 5 रखा, फिर 5 में से 1 माइनस किया, 4 आया, 4 में से 1 माइनस किया, फिर 3 आया, 3 में से 1 माइनस किया, फिर 2 आया, 2 में से 1 माइनस किया, फिर 1 आया, ठीक है। इन सभी को हम मल्टीप्लाई किया और इसकी वैल्यू हो गई। तो ऐसे निकाले जाते हैं मेरे बच्चों फैक्टोरियल। आई होप आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और देखनी है आपको, यहाँ ये हाईलाइट है, आपको याद रखना है, यहाँ पे 0 का मेरे बच्चों, अगर 0 का फैक्टोरियल आपसे पूछ ले तो आपको बोलना है 1। याद रखना है 0 का फैक्टोरियल हमेशा कितना आता है, 1 आता है। ये आपको ध्यान रखना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम के लिए, किसी यूनिक प्रॉब्लम के लिए आपको बड़ी दिक्कत कर सकता है, इसलिए 0 का फैक्टोरियल आपको 1 रखना है। 0 का फैक्टोरियल क्या होगा मेरे बच्चों, 1 होगा, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ये हो जाती है, जो सीखने वाली चीज है, जो स्पेशल चीज है, यहाँ पे स्पेशल केस वाली चीज है, वो ये है कि क्या किसी नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल हो सकता है या किसी फ्रैक्शनल नंबर का फैक्टोरियल हो सकता है। तो हम बोलेंगे नो। याद रखना है किसी भी नेगेटिव नंबर का या किसी भी फ्रैक्शनल नंबर का फैक्टोरियल नहीं होता, नो डिफ, ठीक है, नो डिफ नहीं होता, ठीक है। तो फैक्टोरियल सिर्फ होल नंबर का निकाला जाता है, 0 का निकल सकता है, जैसे बताया 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, किसी का भी निकाल लीजिए, जो आपके पास होल नंबर है, होल नंबर का फैक्टोरियल निकल सकता है, लेकिन नेगेटिव नंबर या फ्रैक्शनल नंबर का फैक्टोरियल नहीं निकल सकता। जैसे एग्जांपल के तौर पे -7 का फैक्टोरियल हम निकालें तो लिखेंगे नो डिफ, नहीं निकलेगा। ऐसे 0.4 का फैक्टोरियल निकाले तो नहीं निकलेगा, फ्रैक्शन नंबर है, नहीं निकलेगा यहाँ पे, नो डिफ। 1/2 का फैक्टोरियल निकाले तो 1/2 का फैक्टोरियल निकाले तो मेरे बच्चों रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, उनका भी फैक्टोरियल नहीं आएगा, तो यहाँ पे भी फैक्टोरियल इसका नहीं आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, नेगेटिव का और फ्रैक्शन नंबर का फैक्टोरियल नहीं आता, ठीक है, हो जाएगा क्लियर, ओके। अब मेरे बच्चों इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, ये चीज देखिए, हम यहाँ पे लिखा है n फैक्टोरियल। मेरे बच्चों यहाँ n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आएगी, n फैक्टोरियल को आप कैसे लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल, n कोई नंबर है, जो ये जो n है ना, मैंने जैसा कि आप बताया किस नंबर का फैक्टोरियल हम निकाल सकते हो, n इज बिलोंग टू होल नंबर। n की जो वैल्यू है वो होल नंबर हो सकती है, यानी आप होल नंबर का ही फैक्टोरियल निकाल सकते हो, बाकी तो नॉट डिफाइन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप एक चीज समझने की कोशिश करिए, जैसे मैंने 6 का फैक्टोरियल निकाला, ठीक है, तो क्या हम 6 का फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर मैं वैसे डायरेक्ट लिखता तो 6 का फैक्टोरियल लिखता 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, लेकिन मैं ऐसा कर दूं और 6 का फैक्टोरियल में 5 इंटू लिख के और फिर 4 का फैक्टोरियल लिख देता हूं, सॉरी यहाँ पे 6 का फैक्टोरियल लिखना है आपको, तो 6 का फैक्टोरियल ऐसे निकालेंगे 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, राइट। ऐसे 7 का फैक्टोरियल में लिखूं तो 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल लिख सकता हूं। ऐसे ही मैं 8 का फैक्टोरियल लिखूं तो 8 का फैक्टोरियल कैसे आएगा, 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल आएगा। ऐसे ही मान लो किसी और नंबर का, जैसे 10 का फैक्टोरियल लिखूं तो 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल आ जाएगा। क्या आप इनको ऐसे लिख सकते हैं? आई होप ये समझ में अभी आ रहा होगा, और इनको ऐसे लिख सकते हैं, हम बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगर इन नंबर को जैसे आप लिख रहे हैं, ठीक है, एक माइनस करके और उनका फैक्टोरियल लिख रहे हैं ना किसी भी नंबर का, तो अब इनको हम जर्नलाइज फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, ये कह सकते हैं, इनको जर्नलाइज कर देते हैं, इनको जर्नल फॉर्म में लिख सकते हैं, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि जैसे हमने यहाँ पे 10 का फैक्टोरियल लिखा तो 10 को आगे लिखा और 10 में से 1 माइनस कर दिया और लिख दिया 9 फैक्टोरियल। तो सोचिए जब इनको जर्नल फॉर्म में लिखे तो अगर आपके पास n का फैक्टोरियल मिले तो हमें क्या करना चाहिए, n को आगे लिखना चाहिए और n में से 1 माइनस कर देना चाहिए, तो n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो आई होप n फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं ये आपको समझ में आया होगा। देखो n फैक्टोरियल को
हमने n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये जो आपको दिख रहा है ये फॉर्मूला बन गया एक तरह से स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म में। हम किसी n फैक्टोरियल को लिखने का तरीका हमने ये दे दिया आपको, जो कि आपको वेरी इंपॉर्टेंट के उसमें ये आ गया। तो इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसको याद रखना है अच्छे से। तो जाहिर सी बात है n फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। आप किसी भी अल्टरनेट किसी भी नंबर को आप लिख सकते हैं, जैसे n माइनस 1 का फैक्टोरियल को भी लिख सकते हैं आप, n माइनस 2 का फैक्टोरियल की वैल्यू भी आप लिख सकते हैं। इसी से एक माइनस करना है आपको। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमें फैक्टोरियल अच्छे से समझ में आ गए तो हम आगे आराम से बढ़ सकते हैं। ऊपर लिखा है फॉर्मूला ऑफ NPR, फॉर्मूला ऑफ NPR। जैसा कि आप देख रहे हैं फॉर्मूला ऑफ NPR, यहाँ पे P जो कह रहे हैं, जो P है ना वो P क्या है, P स्टैंड फॉर्म परमुटेशन, P स्टैंड फॉर्म परमुटेशन, ठीक है, P स्टैंड फॉर्म परमुटेशन। और मैंने आपको बताया परमुटेशन की प्रॉब्लम वहां सोल्व की जाती है जहां ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, जहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है वहां परमुटेशन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो हम NPR का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो पहले तो ये देखिए, परमुटेशन में जो NPR लिखा होता है, यानी परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होगा, NPR इज इक्वल टू n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। तो हमारे पास NPR का फॉर्मूला क्या हुआ, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। ये आपको फॉर्मूला याद, इसको बार बार याद करेंगे तो हो जाएगा, लिख के देखिए हो जाएगा याद, ये हो गया। अब इन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल लिखना 4p2, 4 यहां n की वैल्यू 4 है और r की वैल्यू 2 है, तो 4p2 लिखा हमने, तो इसका हम निकालेंगे तो 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल ले लिया हमने यहाँ पे। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल। बच्चों क्या हो गया, 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो ऊपर आ गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 में 2 का फैक्टोरियल बचा हमारे पास, तो यहाँ लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, और अपॉन नीचे बचा था 2 का फैक्टोरियल, कट गया। तो फिर बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, 12। आंसर आया आपके पास 12। आई होप आप ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा 12। तो कैसे हम NPR का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे इन प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, ये एग्जांपल भी आप देख लीजिए। इस एग्जांपल में देख रहे हैं आप, जैसे कि लिखा आपने 10p3, तो 10p3 में हम क्या करेंगे, 10 का फैक्टोरियल लिखेंगे। 10 का फैक्टोरियल लिखने के बाद लिखेंगे नीचे 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल, राइट, इज इक्वल टू। अब यहाँ पे लिख रहे हैं, हम देख रहे हैं जैसा कि 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 3 का मतलब 7 फैक्टोरियल लिखेंगे, है ना। अब 10 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल, नीचे लिखा है 7 का फैक्टोरियल, 7 के फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, बचा क्या 10 इंटू 9 इंटू 8, ठीक है। तो 720 आपके पास आंसर आ जाता है, 720 आपके पास आंसर आ जाता है। वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए किस तरह से हम जो है फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, एक तरह से फैक्टोरियल के माध्यम से यूज करके फैक्टोरियल का हम परमुटेशन की प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये NPR वाला फॉर्मूला समझ में आया होगा परमुटेशन का, कैसे इसको निकाल सकते हैं। अब चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं NCR। मेरे बच्चों क्या है, NCR, C इज द स्टैंड फॉर्म कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन C क्या है, कॉम्बिनेशन, यानी कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, वो कौन सा फॉर्मूला है, NCR। अब NCR के फॉर्मूला में क्या करेंगे, देखिए NCR का मतलब है यहाँ पे n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। बस इसमें करना क्या है, हमारा फॉर्मूला परमुटेशन जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे r का फैक्टोरियल यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया मल्टीप्लाई में नीचे, तो n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल, ठीक है। ये आपको समझ में आया, ये फॉर्मूला आपको समझ में आया। आप देखो ध्यान से, हम एक प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन वाली में, 5c2, ठीक है, 5c2। 5c2 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 2 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे लिखेंगे 5 का फैक्टोरियल ऊपर लिखेंगे, नीचे आपका 5 माइनस 2 था तो ये 3 का फैक्टोरियल, और इंटू बचा क्या 2 का फैक्टोरियल। फिर बच्चों इसको सोल्व कैसे करेंगे, इज इक्वल टू 5 का फैक्टोरियल यानी 5 इंटू 4, राइट, इंटू आपके पास आ गया 3 का फैक्टोरियल, और नीचे है 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 के फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ठीक है। बाकी अब इसको सोल्व करेंगे, जैसे 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिखेंगे, ये ऊपर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो 5c2 है उसकी वैल्यू हो जाएगी 10। आप इसको सोल्व करेंगे तो 10 आ जाएगी। ऐसे ही हमारे पास 10c3 लिखते हैं, 10c3, ठीक है। तो 10c3 में क्या करेंगे, 10c3 में 10 फैक्टोरियल अपॉन, यहां पे लिखेंगे 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, तो ऊपर आएगा 10 का फैक्टोरियल और 10 माइनस 3 जो है 10 माइनस 3 7 का फैक्टोरियल, और इंटू बचा आपके पास 3 का फैक्टोरियल। अब ऊपर क्या है 7 फैक्टोरियल से, जैसे कि 10 फैक्टोरियल को खोलेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल, और नीचे 7 का फैक्टोरियल से 7 का फैक्टोरियल कट गया, और नीचे बचा 3 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 करके, और इसको सोल्व करके हमारे पास वैल्यू जो है 120 आएगी। तो बच्चों क्या आ गई 120 वैल्यू। बच्चों समझ में आ रहा है सभी को, आया हो सभी जो आप देख रहे हैं मुझे वो समझ में आ रहा होगा, और लाइव क्लासेस में भी आपको समझ में आ रहा होगा, जो सामने बैठे हुए बच्चे हैं उनको भी समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है, आपको समझ में आया, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आप
यहाँ पे ये हमारा कॉम्बिनेशन और हमारा परमुटेशन, ये बेसिक लेक्चर था, बिल्कुल खत्म हो चुका है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है और इनको कहाँ कहाँ हम कैसे यूज कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन का कहाँ यूज करें और परमुटेशन का कहाँ यूज करें। ओके, अब यहाँ पे आपसे कमेंट्स में आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने, इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और कमेंट्स में आप ये जरूर आंसर दें अपने प्रैक्टिस के लिए, ताकि मैं आपको बता पाऊं कि आपका आंसर सही है या गलत है। एक तो क्वेश्चन आपका ये बनता है कि हाउ टू नो वेदर टू यूज कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन। हाउ टू नो वेदर टू यूज कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन, मतलब ये कैसे पता लगेगा आपको कि यहां परम्यूटेशन इस्तेमाल करना है, यहां कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना है, ये बताना है आपको। सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग्स। ठीक है, फर्स्ट में आपको निकालना है क्या 10p5 निकालना है, सेकंड में आपको 10c5 निकालना है, थर्ड में आपको निकालना है 12p4 निकालना है, फोर्थ में आपने 12c4 निकालना है ना। तो यहाँ पे इन प्रॉब्लम को सोल्व करना है और कमेंट्स में इसका आंसर देना है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द, यहाँ पे लिख सकते हैं एक तरह से व्हाट आर द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग्स। ठीक है, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग्स, इनकी वैल्यू बतानी है। जैसे फर्स्ट है -100 फैक्टोरियल निकाल के बताना है तो कितना आएगा, सेकंड है 0 का फैक्टोरियल बताना है कितना आएगा, 12 का फैक्टोरियल कितना आएगा ये बताना है, और 0.5 का फैक्टोरियल कितना आएगा ये आपको बताना है। कमेंट्स में इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है और आपको बताना है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब किए और चैनल को आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि फर्स्ट जो भी वीडियो मैं डालता हूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो